तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसा ज़बरदस्त टेस्टी और एनर्जी देने वाला ड्रिंक जिसे आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और जो भी पिएगा आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में 2 in 1 रेसिपी देने लगी हूँ आपको, जिसमें आपको मिल्क शेक का भी टेस्ट आएगा और फ्रूट कस्टर्ड का जायका भी मिलेगा। साथ के साथ बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बनाने में आसान है और पीने में बहुत ही टेस्टी है। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये मज़ेदार सा एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए मैं आम का इस्तेमाल करूँगी। आज जो ड्रिंक बनाने जा रही हूँ वो मैंगो फ्लेवर में होगा, क्योंकि आम का सीज़न है तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आम ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का और हमने इसके छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आप चम्मच की मदद से पल्प निकालेंगे ना ही आपके हाथ ख़राब होंगे और ना ही ये पल्प ज़ाया होगा। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ के आम का मैं इस्तेमाल करूँगी, जिसका वज़न तकरीबन 300 ग्राम के लगभग है। आम में से छोटे छोटे क्यूब्स निकाल लें और देखें इसे एक साइड पे रख देंगे। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, एक पतीली में डाला है दूध 1 लीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। टेट्रा पैक का ले रही हूँ, आप खुला दूध भी ले सकते हैं। अगर खुला दूध लें तो फिर आप कोशिश करें कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और फुल फैट मिल्क ही लेना है आप लोगों ने। चलें जी, दूध में डालेंगे चीनी। मैं डाल रही हूँ 1 कप, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। शरबत बना रहे हैं तो शरबत मीठा ही अच्छा लगता है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे और दूध में एक बॉयल आने देंगे। जब तक दूध में बॉयल आता है, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बोल, उसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून भर के मैंगो कस्टर्ड पाउडर। मैंगो ड्रिंक बना रहे हैं तो आप मैंगो कस्टर्ड पाउडर ही लीजिएगा, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आएगा। कस्टर्ड पाउडर में डालूंगी ठंडा दूध, तकरीबन आधा कप, और अच्छे तरीके से कस्टर्ड को मिक्स करते हुए आप इसकी गुठलियों को ख़त्म कर दें। चलें जी, अब चलते हैं दूध की तरफ। दूध में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है। अब क्या करेंगे, जो कस्टर्ड हमने घोल कर रखा हुआ था ना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मुसलसल चम्मच से मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड तैयार करना है वो बहुत ही पतला सा करना है। असल में हमने दूध को फ्लेवर देना है, जायका देना है, कस्टर्ड को गाढ़ा नहीं करना। ये देखें कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमारे पास कस्टर्ड तैयार हो गया। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लें ताकि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए और फिर फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे रूम टेम्परेचर में आने दें। जैसे ही कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आएगा, आप लोग इसे फ्रीज़र में रखें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब एक दूसरी पतीली में मैंने ले लिया है अच्छा खुला पानी, 4 से 5 लीटर पानी लिया है मैंने यहाँ पर, और इस पानी में डालूंगी मैं साबूदाना। सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। 1 कप साबूदाने को मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो कर रखा हुआ था। पानी में भिगो कर रखने से साबूदाना फूलता है और जल्दी से कुक भी हो जाता है। चलें जी, अब इसको पकाएंगे इतना कि जो वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं ना साबूदाने के, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे और ये अच्छे से फूल कर दानेदार हो जाएगा। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट ही लगे हैं और देखें साबूदाने के दाने कितने खूबसूरत से फूल गए हैं। अब इसमें अच्छा खासा स्टार्च होता है, लेस होती है। इसको क्या करेंगे, हम किसी छलनी में डालकर छानेंगे और इसके ऊपर डालेंगे ठंडा पानी ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। और देखें यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं कितने खूबसूरत से ये मोतियों जैसे दाने। अब इसे एक साइड पे रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम इसी एनर्जी ड्रिंक में करने वाले हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं और इसी स्टेज पर अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें कस्टर्ड वाला दूध जो कि मैंने फ्रीज़र में रखा था ठंडा होने के लिए, आप लोग देख रहे हैं इसमें बर्फ़ सी जमने लगी है। ये इतना ठंडा हो चुका है। इस ड्रिंक में हम बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिहाजा कस्टर्ड को ही आप लोगों ने अच्छा खासा ठंडा कर लेना है। अब इसमें डालेंगे साबूदाने के पल्स यानी कि मोती और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी ये जुड़े हुए हैं, मगर जैसे जैसे आप मिक्सिंग करेंगे ना, ये ड्रिंक में बिल्कुल अलग-अलग से हो जाएंगे। साबूदाना डालने के बाद मैं इस्तेमाल करूँगी तुखम बिलंगा का।
तो इसे भी मैंने भिगो कर रखा हुआ था 2 टेबलस्पून। देखें कितना फूल गया है और मैं इसमें से आधा ही इस्तेमाल करूँगी। ठंडा सा ये एनर्जी ड्रिंक आप लोग जब पियेंगे ना, ये इतना फुल फीलिंग होता है कि आपका पेट ही भर जाएगा। चलें जी, तो खुम्बिलंगा को भी मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे कटे हुए आम, जो कि सबसे पहले मैंने इनके क्यूब्स बना कर रखे हुए थे। आधे डालें और आधे बचा कर रख लें, गार्निशिंग में काम आएंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पिस्ते और बादाम। आप अपने टेस्ट और अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सिंग कर लें अच्छे तरीके से। बस जी, मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक हमारा एकदम तैयार है। देखें कितना गाढ़ा और टेस्टी लग रहा है और ये वाकई में मज़ेदार है। एक दफ़ा तो लाजमी आप लोगों ने इसे बनाकर ट्राई करना है। इसे ग्लासों में सर्व करेंगे या फिर आप इसे कस्टर्ड बोल में आप इसे खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो जो मैंगो के क्यूब्स मैंने बचा कर रखे हुए थे, उससे आप लोगों ने ग्लासेस में गार्निशिंग कर लेनी है। थोड़े से पिस्ते बादाम डालें और रिफ़्रेशिंग मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा एनर्जी ड्रिंक एकदम तैयार है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।